अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज मैंने बनाई है काली वाली मसूर की दाल। तो आइए देखते हैं मैंने ये दाल किस तरीके से बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे लोगों अच्छा कमेंट करो और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसा ना किया करो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो है वो मैंने पैन में ऑयल ऐड कर लिया था और मैंने बारीक सी प्याज कट करके इसके अंदर ऐड कर दी थी, खूबसूरत सी कटिंग के साथ खूबसूरत सी प्याज। तो इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने इन चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई किया। इसको फ्राई करेंगे हम ताकि ये जो है ना गोल्डन हो जाए। जब इसका कलर लाइट सा गोल्डन आ जाएगा ना, फिर तो दाल के तो वारे न्यारे हो जाएंगे और इतनी टेस्टी सी दाल बनेगी, क्या बताऊँ मैं आपको, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना हमने थोड़ा प्याज को रिलैक्स होने के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से गोल्डन कलर का हो जाए, ताकि हमारी दाल भी मज़े की बने यार, टेस्टी सी बने दाल ना। तो यहाँ पर जो है ना हमारा प्याज गोल्डन हो रहा था। तो अच्छा ये बताएं मुझे, आप लोग कितने अच्छे हैं, आप लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हैं, पर आप लोग जब सब्सक्राइब नहीं करते ना तो मुझे ना यकीन करें मेरा दिल टूट जाता है। ऐसा ना क्या करें। जो मेरी वीडियो पे नए आने वाले लोग हैं ना, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबकी सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं ना, ऐसा ही है ना। तो आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी आपकी वजह से, और मेरे दिल से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं निकलेंगी। तो सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, बस इतना ही चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने पिछली वीडियो पे मुझे इतना प्यार दिया है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे, बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छे मुझे व्यूज़ मिले हैं, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है माशाल्लाह से। और काफ़ी नए लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। हम एक फ़ैमिली बनाएंगे अपनी यूट्यूब पे और हम सब मिल के जो है ना मतलब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। एक दूसरे की सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर क्या ही बात है ना। तो यहाँ पर जो है ना प्याज हमारा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ बातें भी कर लूँ ना। मैं कितनी छोटी वीडियोस बनाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाती, तो अच्छा नहीं लगता ना। आप लोगों के साथ बातें भी तो करनी चाहिए। तो और आप लोग भी बताएं, आप लोग सब कैसे हैं, ठीक हैं, अपने घरों में आबाद हैं, खुश हैं। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी दिल से दुआ है, आमीन। तो यहाँ पर जो है ना प्याज हमारा हो रहा था, मैंने कहा जब तक होता रहे प्याज, तो फिर क्या करें, फिर बातें ही करें ना, जब तक ये गोल्डन हो जाए। पता है प्याज को गोल्डन होने में टाइम भी तो लगता है ना, इतनी जल्दी तो होता नहीं। तो यहाँ पर जो है ना प्याज हमारा हो रहा था गोल्डन। तो और बताएं आप लोग। अच्छा, तो यहाँ पर इसको जो है ना गोल्डन करने के बाद हमने पता है क्या करना है, हमने करना ये है कि आप लोग ना वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को समझ आएगी कि मैंने क्या क्या कब किया है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना प्याज जो है ना गोल्डन हो चुकी थी बहुत खूबसूरत सी, और इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि बहुत ज़बरदस्त सा जायका आता है यार। अदरक लहसुन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी भी खाने में ऐड कर लो ना फिर मज़ा ही आ जाता है ना, फिर उसके बगैर तो फिर खाना ही अधूरा होता है। तो वो ऐड करने के बाद ना अब हमने इसका कच्चापन दूर करना है ना। तो कच्चापन दूर करने के लिए फिर मैं इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर रही थी ताकि इसका जो कच्चापन होता है अदरक और लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद जो है ना मैंने खूबसूरत, इंतहा के खूबसूरत से टमाटर जो हैं वो मैंने कट करके रख दिए थे जनाब। फिर मैंने वो टमाटर खूबसूरत है, अल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें आप लोग, कितने खूबसूरत से टमाटर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और वो ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है अब हम इसमें करेंगे स्पाइसेस ऐड, जिसके बगैर तो हमारी दाल अधूरी, मसाले ना हो तो फिर दाल बात ही क्या है ना, फिर तो दाल का मज़ा ही नहीं आएगा ना। अब इसमें हम करते हैं स्पाइसेस ऐड। मैं आप लोगों को स्पाइसेस बता देती हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। और प्लीज़ मेरे पीछे से थोड़ा शोर आता है तो उसको ना प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत किया करें,
क्योंकि लाइट नहीं होती है तो इस वजह से थोड़ा शोर आ जाता है जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। यहाँ पर जो है ना वो मैंने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्ची ऐड की है, ठीक हो गया। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और मैंने नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आगे पीछे हो जाते हैं मसाले पर मैं आपको वही बताऊंगी जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब हम इसकी जो है करेंगे भुनाई। मसाले, टमाटर, प्याज, सारी चीज़ों को हमने जो है ना एक करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। टमाटर अच्छी तरीके से गलेंगे तो ही मज़ा आएगा ना खाने का, ऐसे तो नहीं आएगा ना मेरी प्यारी बहनों। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दाल को बॉईल करके रख दिया था। जब भी आप लोगों को कहीं जाना हो, कुछ करना हो ना, अर्जेंट बनाना हो और मज़े का बनाना हो तो इस तरीके से बनाया करें। मैं कहती हूँ 10-15 मिनट के अंदर आपकी मज़े की दाल तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने दाल इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको रखती हूँ ताकि थोड़ी खुशबू आए ना दाल ऐड करने के बाद। तो मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक रख दिया था। यहाँ पर जो है मैंने इसका तड़का रेडी करना था। मैंने बारीक सी लहसुन कट करके और मैंने इसके अंदर ज़ीरे का तड़का दिया है और इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। इस तरीके से जो है ना मैंने इसका तड़का रेडी किया। अब वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये तड़का मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको मैं कर दूँगी मिक्स। हाय क्या खुशबू है, आय हाय हाय हाय, मज़ा ही आ गया। इस तरीके से जो है ना मैंने ये फिर थोड़ा सा ये पैन के अंदर भी होता है ना ज़ीरा थोड़ा लगा हुआ होता है, तो दाल थोड़ी सी डाल के ना अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया करें ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाए। यहाँ पर खूबसूरत से हरा धनिया जो है वो मैंने कट करके इसके ऊपर ऐड कर दिया था और मैंने 3 बड़ी हरी मिर्च, उसके बगैर तो मज़ा नहीं आता, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। आप चेक करें ज़रा, दाल चेक करें, दिखने में कितनी मज़े की लग रही है ना, और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की थी। यहाँ जो मैंने जो है वो हरी मिर्च ऐड कर दी थी। हमारी दाल जो है ऑलमोस्ट रेडी थी और इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी दाल बनी थी, क्या बताऊँ मैं आपको। इस तरीके से देखें और प्लीज़ कमेंट कर दिया करें ये खूबसूरत से लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हम जो है मिलके एक फैमिली बनाएं यूट्यूब पे और अपना जो है अच्छा कंटेंट लेकर आएँ और अच्छी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका था। मैंने तड़का देने के बाद भी थोड़ा सा इसको पकाया था क्योंकि जो तड़के का जो टेस्ट आता है ना फिर वो इसके अंदर भी होना चाहिए ना थोड़ा सा, जब हम खाएं, हम एक बाइट लें तो हमें मज़ा ही आ जाए। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, देखें कितना ज़बरदस्त सी, मेरे ना फ़ोन की थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए हमें ना। तो दिखने में देखें कैमरे में इस तरह है, लेकिन रियल में इसका नज़ारा ही कुछ अलग था। तो यहाँ देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही टेस्टी सी दाल जो है ना हमारी रेडी हो गई थी, ठीक हो गया। अब मैं इसको निकालती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने ये दाल जो है किस तरीके से बनाई। ये देखें आप माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी और कितनी प्यारी सी दाल बन के आ गई है। तो आप भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।